नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यह मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों की हिस्ट्री इतिहास से संबंधित है। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं। और दोस्तों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे समय, ठीक है। और प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया जाता है और उसके बाद में सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर को रहेगा और उसके बाद में अतिलघुत्तरी बच्चों प्रश्न जो रहेगा वो जो है 3 अंकों का रहेगा और दीर्घोत्तरी प्रश्न आप जानते हो 8 अंकों का रहेगा। समय बच्चों, सभी प्रश्न बच्चों करना अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़ोगे बच्चों तो पास हो जाओगे, नंबर आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग विकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, बताना है आपका क्या सही होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी बच्चों? यानी भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। सही जवाब यहाँ राइट हो जाएगा, ड हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा भारतीय संविधान दोस्तों लागू हुआ था। समझ बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग, नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून कब तोड़ा गया? जो बच्चों अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो नमक पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया था यानी कर ज़्यादा लगा दिया गया था, इसलिए नमक कानून कब तोड़ दिया गया? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोस्तों जो है 5 फरवरी 1942 ईस्वी को। सही जवाब यहाँ सा हो जाएगा, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कि महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत आप जानते हो सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता कौन है बच्चों? तो वेद व्यास जी। महाभारत जो रचना करे हैं वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, राज्य हड़प नीति यानी गोद निषेध नीति का संबंध निम्न से किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने बताओ ना बच्चों। हड़प नीति का यानी गोद निषेध का संबंध किससे है? तो हड़प तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। देखो हौजी, यदि हौज में अगर पानी डालोगे तो पूरा जो है हौज को जो है हड़प लेगा। किसी हौज में अगर पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा हौज को हड़प लेगा। तो हड़प नीति का संबंध किससे है? हौजी से, यानी ढल हौजी से है। ठीक भी है। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी बच्चों? रैयतवाड़ी प्रथा जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत बोलते तो मान लीजिए ये जो है इंडिया है। इंडिया जो दक्षिण दिशा में होते हैं उसे दक्षिण भारत का, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, सब दक्षिण भारत के देश हैं। ठीक है। तो रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई थी? दक्षिण भारत में प्रारंभ हुई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? अगला क्वेश्चन भैया मस्त रहो बच्चों, तो मस्त होकर पढ़ो, इंजॉय से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सा से शेर शाह, सा से सासाराम, सा से शेर शाह, सा से सासाराम। मकबरा मीन्स होता है कब्रस्तान। तो शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम भैया कहाँ है? तो बच्चों जो है सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ था कब? तो 1905 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। 2 भाई हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जीत का शहर। विजयनगर का जो अर्थ होता है वो जीत का शहर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अतिलघुत्तरी। चलिए अतिलघुत्तरी प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 2-2 अंक का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? पहला क्वेश्चन बच्चों, सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? देखो सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1924 ईस्वी में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने जो है की थी। किसने किसने बच्चों? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था।
अशोक का धम्म किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो धम्म मीन्स होता है धर्म, तो अशोक धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप लिखना है अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित था। देखो बच्चों, जो अशोक था पहले जो है शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो है कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुलह ए कुल को स्पष्ट कीजिए। सुलह ए कुल को स्पष्ट कीजिए, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, सुलह ए कुल की नीति सम्राट अकबर द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? सम्राट अकबर के द्वारा। देखो बच्चों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नौकरियों पर पूछा जाता है कौन सम्राट था शासक जो पढ़ा लिखा नहीं था, तो यहाँ बच्चों अकबर ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो सुलह ए कुल की नीति सम्राट अकबर द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। धर्मनिरपेक्ष मीन्स क्या होता है बच्चों? धर्म में किसी एक धर्मों को बढ़ावा न देना, यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण देना, समान अधिकार देना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त जो था, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा जमींदारी प्रथा अथवा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू की थी। किसने बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की थी? 1793 ईस्वी में। देखो बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के गवर्नर थे, ये सब जो जमींदार थे बंगाल के, इन दोनों ने मिलकर जो है कर वसूलने टैक्स वसूलने का एक समझौता था। ठीक है, इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 से को मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से बच्चों? मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, जो 5-5 अंकों को। भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षेप में समझाइए। ये क्वेश्चन प्ले लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। महाजनपदों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट बनाएगी, वहाँ मिल जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत का संविधान 26 जून 1950 को लागू क्यों किया गया? आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? आइए इसका उत्तर देखो बच्चों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी समिति के द्वारा जो है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की गई, और तभी से बच्चों आज तक प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? 1857 के विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? आइए इसका उत्तर देखते हैं जो है हम लोग। 1857 के विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? आइए इसका उत्तर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए। निम्नलिखित आ जाए दोस्तों। नंबर 1, देखो बच्चों, 1857 ईस्वी की विद्रोहियों के द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया गया। नंबर 2, बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से उनके जो है नाम पर जो है जारी की गई। इन घोषणाओं में हिंदुओं की जो है भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। नंबर 3, इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का जो है नफा नुकसान बराबर था। ठीक है। नंबर 4, बहादुर शाह जफर, ये जो है 1857 क्रांति के बच्चों नेता था, जिसे हिमाओं के मकबरे में गिरफ्तार करके जो है रंगून भेज दिया गया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर जो था 1857 क्रांति का नेता था। तो बहादुर शाह जफर के नाम से जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और जो है महावीर दोनों की जो है दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। नंबर 5, इश्तेहारों में अंग्रेजों से पहले कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाता था तथा सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। नंबर 6, विद्रोहियों ने सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके पूर्व लोकप्रिय नेताओं का जो विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अगला नंबर, विद्रोहियों ने अपनी घोषणाओं में सभी वर्गों की समस्याओं को जो है उठाने का प्रयास किया, जिससे सभी सामाजिक समूहों ने स्वयं को विद्रोह से जुड़ा हुआ महसूस किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग,
अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? इसका उत्तर देखेंगे, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। आइए 21 नंबर का उत्तर देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों, तो दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 10 नंबर का रहेगा। क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था? स्पष्ट कीजिए। प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। अथवा करके देखिए बच्चों, चाहे इसको करिए, चाहे इसको, अथवा जहाँ रहेगा चाहे इसको, एक क्वेश्चन इसमें करना है। मुगल कायचित का विवेचना कीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कारणों का जो है वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन से आप क्या समझ, इसकी विशेषता बताइए। 10 नंबर का रहेगा बच्चों। देखो 25 नंबर है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। देखो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों देखते हैं। देखो चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? 1526 ईस्वी में कौन सी तिथि घटना घटित हुई थी? तो 1526 ईस्वी में बच्चों जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, जो है जीत हुई थी। उसके बाद 1530 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई थी बच्चों? 1530 में बाबर की जो है मृत्यु हुई थी, जो मुगल वंश का की स्थापना की थी बाबर ने। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और गा है 1526 ईस्वी में कौन सी संबंधी घटना घटित हुई थी? तो 1576 ईस्वी में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1581 ईस्वी, 1581 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? दीन इलाही की घोषणा हुई थी। यानी दीन इलाही धर्म की स्थापना की घोषणा हुई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला नंबर है 1600। 1600 ईस्वी किस लिए मशहूर है? तो दोस्तों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1600 ईस्वी में। उसके बाद में अगला है 1674। 1674 में क्या हुआ था दोस्तों? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला है कि जो है 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? आइए देखते हैं हम लोग। 1764 ईस्वी में, तो 1764 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब? 1764 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1773 में क्या हुआ था दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अंग्रेजों द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। जो कंपनी दिवालिया हुई थी, कंपनी जो है मनमानी काम करना शुरू कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को नियंत्रण करने के लिए 1773 ईस्वी में क्या आया था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला है कि 1793 ईस्वी। 1793 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? ये जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना हुई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, इसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और 1905 आप लोग जानते ही हो, 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद बच्चों मानचित्र संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को मानचित्र संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जो दृष्टिबाधित है